जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के शीश चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। रहमत तेरी जिस जीव पर वही सत्संग में जाता है, रहमत तेरी जिस जीव पर वही सत्संग में जाता है, मेहर तेरी जिस पर वो दाता वही तेरे गुण गाता है। संगत जी, गुरु जी ने हमें जिस पावन पुण्य काम में लगा रखा है अर्थात सत्संग में, उसकी महिमा अनंत है। जी हाँ संगत जी, जिस पर गुरु जी की रहमत है वही सत्संग कर सकता है, वही सत्संग सुन सकता है और सुना सकता है। सत्संग की संगति से हमारा जीवन तो धन्य हो ही रहा है, हमारे पापों से छुटकारा भी मिल रहा है और यही नहीं, हमारा जन्म मरण से छुटकारा भी निश्चित है। शायद आपको मेरी यह बात सच ना लगे, परंतु संगत जी, सत्संग जीवन को तार देने वाला है और इस बात को हम और गहराई से समझेंगे सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से। आज के सत्संग बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुनें और पूरा सुनें और सत्संग का लाभ लें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग शेयर करें, सुंदर लिखावट में, हिंदी में, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से रिचा आंटी का सुनेंगे। मेरा नाम रिचा है और मैं दिल्ली से हूँ। 1 साल पहले मेरा ट्रांसफ़र कर्नाटका हो गया। मेन जॉब की वजह से संगत जी, मुझे किसी भी गुरु में विश्वास कभी नहीं था, जबकि मेरी मम्मी हमारे बचपन से गुरुओं में काफ़ी श्रद्धा रखती है। परंतु मेरा मानना यह है कि पूरी सृष्टि को चलाने वाले केवल और केवल भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं। और बचपन से ही मेरी पूरी श्रद्धा मेरे भोलेनाथ में रही है, मेरे शिव जी में नहीं है। मैं जो भी कुछ बोलती हूँ वह तुरंत कर देते हैं। मैं उन्हें अपना माता पिता दोस्त सब कुछ मानती थी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अप्रॉक्सली 26 या 27 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुई थी। हालांकि गुरु जी की तस्वीर मैंने कई बार लगी देखी थी और मैं मन में सोचती थी कि कितने पागल लोग हैं, इतने पढ़े लिखे होकर भी गुरु वगैरह को कैसे मानते हैं, और वह भी इन्हें है तो गुरु जैसे लगते ही नहीं। क्षमा करें मेरे गुरु जी। जब मेरा ट्रांसफ़र कर्नाटका में हुआ तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थी। अपने शहर, घर, परिवार, दोस्तों को छोड़ने की वजह से मैंने पूरी कोशिश भी की थी कि मेरा ट्रांसफ़र रुक जाए, पर यह पहली बार था जब शिव जी ने मेरी बात नहीं मानी और ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि मैं हर हाल में यहाँ से जाऊँ। खैर, मेरी सैड स्टेटस को देखते हुए एक दिन अचानक मेरे फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में बताया और खुद के सत्संग को और उसको कितना विश्वास है यह सब बताया। उस वक्त मुझे गुरु जी पर तो नहीं, पर मुझे मेरी फ्रेंड कामिनी पर पूरा विश्वास था। सॉरी गुरु जी। तो उसके कहने पर मैंने गुरु जी के बारे में जानना, सत्संग सुनना, सब कुछ स्टार्ट कर दिया और मेरा विश्वास बनने लगा। और संगत जी, 10 से 15 दिन में ही गुरु जी ने मुझे दिन में दर्शन दिए। मैं बहुत बहुत खुश हुई कि फाइनली मेरा एडमिशन गुरु जी ने कर लिया। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप दिल्ली में मेरे सामने कई बार आया, पर कभी उन्होंने मुझे नहीं जोड़ा। पर गुरु जी की मर्जी हुई, इतने दूर आने के बाद मेरे गुरु सब मेरे घर आए। मेरी फ्रेंड ने सीखा तो उनका स्वरूप और जल प्रसाद भेजा। मेरा पहला सत्संग तो यह है कि लगभग 1 साल हो गया था। मेरे एक पैर के तलवे में छोटी सी खून की गांठ हो गई थी और काफ़ी चीज़ें करने के बाद भी सही नहीं हो रही थी। हालांकि वह बढ़ती ही जा रही थी, बहुत दर्द होने लगा था, चला भी नहीं जाता था और धीरे धीरे 1 से 3 हो गई और अब तक मुझे अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा था। सब बोलते थे कि सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, पर मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, आप ही मुझे ऑफिस जाना है और घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं सर्जरी नहीं करा सकती, आप ऐसे ही ठीक कर दो प्लीज़। और संगत जी, जब मैंने आखिरी डॉक्टर को दिखाया तो उसकी भी मेडिसिन फिनिश हो गई थी, पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। मुझे लगने लगा कि अब तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी। पर संगत जी, कुछ दिनों के बाद वो गांठें अचानक से सही होने लगी, हफ्ते भर में पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। यह चमत्कार मेरा परम पिता परमेश्वर गुरु जी ही कर सकते थे। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हर एक दिन सत्संग बन जाता है, ऐसा मैंने हर किसी सत्संग में सुना था। लेकिन संगत जी, यह सच है, गुरु जी जब हमको खुद से जोड़ते हैं तो हर दिन एक सत्संग होता है, उनके साथ होने का एहसास हर पल होता रहता है। संगत जी, अब मैं अपना तीसरा सत्संग आपको बताना चाहूँगी। मैं अपनी जॉब की वजह से सालों से दिल्ली में थी और अभी कर्नाटक में हूँ।
जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन इतने सालों से मेरे गले में टॉन्सिल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ऑलमोस्ट हर 15 दिन में हाई डोज एंटीबायोटिक लेने पर भी टॉन्सिल्स ठीक नहीं होते थे। जरा सा भी टेम्परेचर या वेदर चेंज हुआ तो मेरा गला दुखने लगता था। गुरुजी से जुड़ने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, जब मेरा 15 अगस्त 2023 का फंक्शन था, सारा कोऑर्डिनेशन एंड एंट्री सब मुझे ही करना था। 2 दिन पहले मेरे गले में पेन स्टार्ट हुआ। एक दिन गुजर गया, मैं प्रिपरेशन में बिजी थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, बस प्रे कर रही थी कि प्लीज़ भगवान मेरा गला ख़राब ना हो, पर पेन बढ़ता ही जा रहा था। फिर 14 अगस्त की रात को मुझे जल प्रसाद का ध्यान आया तो मैंने सोने से पहले वो पिया और गुरुजी को बोला प्लीज़ मेरा गला ठीक कर देना। और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो पहली बार मेरे गले का इन्फेक्शन वहीं रुक के ठीक हो गया, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। सच में जल प्रसाद में बहुत शक्ति है अगर विश्वास के साथ लिया जाए। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को इन्हें विराम देती हूँ और बुद्धि से अरदास करते हूँ कि हम सब पर ऐसी भी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम अगला सत्संग स्वाति आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी, संजना आंटी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर करने वाली हूँ। इसे लिखने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप ही मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। गुरु जी मेरे जीवन में 2023 अक्टूबर में आई, जब मेरी मम्मी को किसी ने गुरु जी के बारे में बताया और मेरी मम्मी यूट्यूब पर सत्संग सुनने गई। सत्संग तो वैसे गुरु जी के स्वरूप मेरे सामने पहले भी आए थे, पर मैं जुड़ नहीं पाई। मेरी मम्मी को बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा होती थी। मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, मैं और मेरे अंकल सास ससुर के साथ नोएडा में रहते हैं। मेरी मम्मी को बड़े मंदिर जाने की इच्छा गुरु जी ने ऐसी पूरी कराई। जब मैं उनके पास आई, मेरे अंकल मेरी फैमिली की जो आस्था है वह कहीं और की है। मैं सबका आदर करती हूँ, परंतु उन सबको ही ऐसा बताना मेरे लिए नामुमकिन है। बहुत डर के साथ कि अगर मेरे घर में पता चल गया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ इतनी दूर एक मंदिर गई हूँ, पता नहीं वे क्या सोचे। गुरु जी का यह बुलावा ही था कि हम तीनों बड़े मंदिर बिना कोई मुश्किल से जा पाए। गुरु जी ने हमें लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से ब्लेस किया। पूरा दिन लग गया था पर मेरे घर से कोई फ़ोन नहीं आया। यह गुरु जी का ही बुलावा था। यह भरोसा मेरा और बढ़ गया। गुरु जी ने मेरी तैयारी पहले ही करवा दी थी, जो मुझे एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े रखवा दिए थे। जय गुरु जी, मुझे और मेरे परिवार को जोड़ने के लिए आपके चरणों में हमें लगाए रखिएगा। गुरु जी, मुझे सत्संग शेयर करने के मैसेज मिल रहे थे संगत जी, परंतु मैं इशारा समझ नहीं रही थी। गुरु जी का शुक्राना मेरे मालिक, आपका शुक्राना, मुझे हिम्मत दी आपने कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। वैसे तो संगत जी सत्संग होते हैं गुरु जी के साथ, पर आज बस इतना ही शेयर करूंगी। गुरु जी की आज्ञा हुई तो आगे और भी शेयर करूंगी। मेरी विनती है संगत जी की गुरु जी को दिल से शुक्राना करें, प्यार करें, आदर करें, अपना सब कुछ उन पर छोड़ दें। वो सब देखते हैं, गुरु जी सब कुछ अच्छा करेंगे। गुरु जी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। शुक्राना मेरे मालिक का मुझे मौका देने के लिए। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग आवाज आंटी जी का सुनेंगे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत दिनों बाद सत्संग लिखने बैठी हूँ। वैसे तो मैंने सत्संग पहले भी लिखे थे पर कभी भेजा नहीं। संगत जी, ये सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि सुबह गुरु जी ने प्रॉमिस किया है कि व्हाइट कलर में दर्शन देंगे। संगत जी, आजकल मैं कानपुर में रह रही हूँ और मैं एक पार्क में वॉक के लिए जाती हूँ। आजकल यहाँ पर क्राउडी मौसम है, ठंड भी पड़ने लगी। मुझे लग रहा था कि आज मुझे मोर के दर्शन नहीं होंगे, परंतु गुरु जी की कृपा से मुझे 5 मोर के दर्शन हुए और एक मोर के पास तो अचानक से 2 ब्राउन बटरफ्लाई आई। एक वहीं बैठ गई और दूसरी उड़ गई। आप विश्वास नहीं कर सकोगे संगत जी, मुझे कितनी खुशी मिली है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे बहुत ब्लेस फील हो रहा है। इतनी खुशी है कि लगता है खजाना मिल गया। आज मेरे पास यूट्यूब पर सत्संग आया कि लॉटरी लगेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मिल गई है। मैं कई सालों से इतना अपने आप को लकी महसूस नहीं कर रही थी जितना कि मैं आज कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। संगत जी, अब हम अगला सत्संग हरियाणा के अम्बाला कैंट से मीर शर्मा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए। संगत जी, मैं गुरु जी से भी कुछ महीने पहले ही जुलाई 2023 जुड़ी हूँ। अप्रैल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने बहुत डॉक्टर को चक्कर लगाए, परंतु
मेरी परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इस बीच मेरी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता मेरे अंदर आ गई थी और मैं सारा दिन नेगेटिव सोचती रहती थी और यूट्यूब पर सर्च करती रहती थी कि इस नेगेटिविटी को कैसे दूर करूँ। बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हो रहा था और एक दिन अचानक गुरुजी की एक पॉजिटिव पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पर देखी और मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे हैं और मेरी सोच पॉजिटिव होने लगी और मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ है और अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से मैं पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। मुझे मेरे गुरुजी ने मुसीबत में से हाथ पकड़ कर बाहर निकाला है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना। और अगर हम उन्हें अपनी पूरी श्रद्धा और भाव से रखते हैं तो वह हमें राह जरूर दिखाते हैं। बस हमें सब रखना है। संगत जी, कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं पर मैं आगे और सत्संग बाद में शेयर करूंगी। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से प्रतिभा मित्रा आंटी दी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रतिभा मित्रा चंडीगढ़ से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जून 2023 से शुरू हुई थी। मैं फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप को लाइक करना और कमेंट करने लगी थी। धीरे धीरे गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। सत्संग में इतनी दिलचस्पी बढ़ गई कि दिन में कई सत्संग सुन लेती थी। गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए। वो मैसेज ऐसे लगते थे जैसे मेरे लिए ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। अब गुरुजी के मैसेज आते हैं कि अपना सत्संग शेयर करें, इसलिए संगत जी मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड 92 से बीमार है, उन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है। अब भी तक तो मेडिसिन चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2015 में मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, उसके बाद भी ठीक ही थे, परंतु 2021 में उन्हें कोरोना हो गया और लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, वहाँ पे वे ठीक भी हो गए और घर आ गए। फिर 2021 के बाद 3 से 4 महीने के बाद ही उन्हें फिर एडमिट करवाना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस भी ली हुई थी, परंतु फिर भी अपने पैसे तो बहुत ही लगते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी इच्छा थी कि वह पीजीआई चंडीगढ़ में अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि 92 से पीजीआई की ट्रीटमेंट ही चल रही थी, परंतु कोरोना टाइम की वजह से प्राइवेट जाना शुरू हो गए। मैं गुरु जी से प्रतिदिन अरदास करती रही, गुरु जी इनका पीजीआई में ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, बस एक बार वहाँ एडमिट हो जाए, फिर डॉक्टर जो टेस्ट करवाएंगे उसके हिसाब से हम दवाई शुरू कर देंगे। संगत जी, हस्बैंड को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी ओपीडी में, क्योंकि उनके ऑक्सीजन लगा कर रखना पड़ता है, सिचुएशन काफ़ी लो हो जाता है। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं उनकी रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल फॉलोअप लेने के लिए जाती थी और डॉक्टर मेडिसिन लिख देते थे, परंतु मैं गुरुजी से यही अरदास करती कि एक बार एडमिट हो जाएं। और ऐसे ही सितंबर में उनको बुखार होने लगा। हमें लगा उन्हें इन्फेक्शन हो गया है। मैंने सेप्टम टेस्ट करवाया गया तो उन्हें इन्फेक्शन आया है। जब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने सीधे कहा कि बस अब जब भी एडमिट कराना पड़ेगा। मैं तो वहीं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लगी, अपने मन में बोलने लगी। 26 सितंबर को एडमिट होकर 29 सितंबर को डिस्चार्ज भी हो गए, वो ठीक हो गए थे। जय गुरु जी। परंतु उनकी सिचुएशन काफ़ी डाउन रहने लगी, तो हम 9 अक्टूबर को फिर से पीजीआई गए और डॉक्टर से कहा एडमिट करवा दो। संगत जी, मेरे हस्बैंड ड्रिप के लिए बीपी मशीन लगाते थे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखा हुआ था, फिर भी ऑक्सीजन लेवल 84-85 आ रहा था, इसलिए हमने 9 अक्टूबर को फिर से एडमिट करवाया। बीपी को चार्ज करने के लिए हमने यूपीएससी भी लगा रखा था, उससे 2 घंटे बीपी ये भी चल जाता है। संगत जी, 9 अक्टूबर को 8 बजे पीजीआई में एडमिट करवा कर मेरा बेटा 12 बजे घर आ गए और हमने हॉस्पिटल में केयर टेकर रखा हुआ था। 12:30 बजे उस लड़के का फोन आया कि पीजीआई में आग लग गई है, आंटी जल्दी से आओ। अंकल को बीपी अचानक तैयार कुर्सी। संगत जी, मैं और मेरा बेटा कुर्सी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, अरदास करने लगे और पीजीआई चले गए। हमने यही अरदास की संगत जी कि गुरुजी आप इनके साथ ही रहना। हमने पीजीआई जाकर देखा कि धुआं फैला हुआ था। एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की भी आवाज़ें आ रही थी। वह लड़का फ़ोन पर हमसे कनेक्ट करता रहा। मेरे बेटे को 5th फ्लोर पर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला और बीच उस लड़के का फ़ोन आया कि अंकल जी को क्रेन में बिठाकर नीचे लाया जा रहा है। और उस लड़के ने कहा कि आप जल्दी से हॉस्पिटल की बैक साइड में आए। संगत जी, हम लोग तुरंत बैक साइड में गए। बेटे ने मुझे गाड़ी में छोड़ा और खुद भागा। गुरुजी की कृपा से जैसे ही नीचे क्रेन आई, मेरा बेटा उनके सामने था। बेटे ने जल्दी से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। हम उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर न्यू एक्सटेंशन ब्लॉक शिफ्ट करने लगे। संगत जी, इन्हें न्यू एक्सटेंशन ब्लॉक में शिफ्ट करना और जैसे ही एम्बुलेंस से उतारा संगत जी, वो लड़का केयर टेकर जो था वह हस्बैंड की व्हील चेयर लेकर बेटे के सामने खड़ा हो गया और बोला भैया अंकल को बिठा दो। संगत जी, तब तक मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ।
मेरा बेटा कहता है कि मम्मी ऐसा लगे जैसे भगवान ही मेरे सामने कुर्सी लेके आ गए हैं। मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया और कहा बेटे को कि गुरुजी खुद आए थे। मेरा बेटा और वो लड़का मेरे हस्बैंड को जल्दी से आईसीयू में ले गए, फिर वहाँ ऑक्सीजन लगाई गई। संगत जी आधे घंटे तक तो हस्बैंड को कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने चेस्ट को पूरा किया और हस्बैंड ने आंखें खोली और पानी मांगा। संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो गई। जब मैं घर आ रही थी हस्बैंड के कपड़े लेने के लिए सारा सामान तो पुराने बेड पर ही रह गया था और मैंने जैसे ही गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए फेसबुक खोला तो मेरे सामने मैसेज था, बहुत बड़ा हादसा टल गया कुड़िए, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने घर आकर सारा सामान लिया और वापस गई। हस्बैंड से मिली, वो घबराए हुए थे, परंतु मैंने कहा आपको अब कुछ भी नहीं होगा। मैं गुरुजी ने कहा है कि वो हमारे साथ हैं। फिर 11 अक्टूबर को डिस्चार्ज हो गए और संगत जी हम घर आ गए और सुबह के 5 बजे हुए थे। मैंने फिर से मोबाइल खोला तो मोबाइल से मैसेज आ रहा था सब ठीक हो गया होगा, अब तो सो जा। संगत जी गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं, गुरुजी की कृपा से अब काफ़ी कुछ ठीक है। संगत जी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब मैं अपने हस्बैंड को डेली जल प्रसाद देती हूँ। रात को मंदिर भी जाते हैं। सुबह शाम मंत्र जाप करके आरती करके फिर गुरुजी के स्वरूप को छू के हस्बैंड को देती हूँ। जिस दिन लेट हो जाऊँ तो खुद मेरे हस्बैंड मांगते हैं कि आज जल प्रसाद नहीं देना है क्या। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग लखनऊ से गुरु भक्त आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। प्यारी संगत को शुक्राना गुरुजी मुझे मौका देने के लिए। संगत जी मैं अपना नाम अभी बताना नहीं चाहूँगी, बाकी संगत जी अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी और गुरुजी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा गुरुजी से कनेक्शन कब जुड़ा यह तो बताना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा लगता है गुरुजी मेरी रक्षा, मेरा मार्गदर्शन हमेशा से करते रहे हैं। बस मुझे पता अब चला है, मैंने जाना अभी है। मैंने पहली बार गुरुजी को सत्संग अभी देखा था। संगत जी मुझे लगता था जैसे गुरुजी के दर्शन मार्गदर्शन के बिना हर काम अधूरा है। मैं बचपन से ही भोले बाबा की भक्त रही हूँ और उन पर मेरी असीम आस्था और विश्वास है। मैंने सत्संग में सुना है जो भोले बाबा को मानते हैं गुरुजी उनको खुद से जोड़ लेते हैं। शायद ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी के बारे में किसी ने नहीं बताया, खुद ही गुरुजी ने मुझे अपनी चरण में ले लिया। जय गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैं हमेशा परेशान रहती थी कि मेरे हस्बैंड अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। मेरे हस्बैंड एक जॉइंट फैमिली बिजनेस में हैं। संगत जी अभी मेरी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं, बट मुझे बड़ी टेंशन होती थी आगे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, परंतु यह सब कुछ मेरे हस्बैंड नहीं समझते हैं। वह बहुत गुस्सा करते हैं, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने नोटिस किया मेरे हस्बैंड बहुत चेंज हो गए हैं। जब गुरुजी की कृपा से उन्होंने एक नया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उनके नेचर में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। संगत जी गुरुजी ने मुझे 2 बार ड्रीम में दर्शन भी दिया और बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। मेरे घर में गुरुजी पर किसी को आस्था नहीं है और अभी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, बट मुझे यकीन है एक दिन गुरुजी खुद मेरे घर आएंगे जब उनकी मर्जी होगी और मुझे कृतार्थ करेंगे। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से जुलाई 2023 में जुड़ी हूँ और अभी तक मैंने कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया है, इसलिए सत्संग कैसे करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए संगत जी माफ़ कीजिएगा। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ लाइफ में बहुत से सत्संग हुए हैं। मैं एक दूसरा बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी मम्मी मेरी शादी के बाद काफ़ी अकेली पड़ गई थी, इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता रहती थी और उनका बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था, इससे मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। बट जब से मैंने अपनी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया तब से वह रोज़ मंत्र जाप करती हैं। गुरुजी को जल प्रसाद भोग लगाना, उसके बाद सब कुछ ग्रहण करती हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी मम्मी के बिजनेस में काफ़ी सुधार हुआ है और अब उनका मन पहले से ज़्यादा शांत और खुश रहता है। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को भी यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा सभी संगत पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। शुरुआत में मैंने कहा था कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें गुरुजी ने सत्संग करने के लिए चुना है। अब सत्संग की महिमा पर मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें भी समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए, गिरगिट से बात करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते हुए गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट गए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ
और वहाँ जो तोता पिंजरे में है उसी से सत्संग की महिमा सुनो, महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई, उसके भी प्राण पखेर उड़ गए। इस बात तो नारद जी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, भगवान ये कैसी लीला है, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है। भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उससे नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। संगत जी तो थरथर नारद जी तो थरथर कांपने लगे, बोले अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, पर अगर इस बार यह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी की दिल मुट्ठी में रहकर राजमहल में आ गए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े ही आनंद उल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा के पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजा राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मणि मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिला के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता है, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग में गिरगिट की योनि में मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्ध योनि से मुक्ति होकर इस मनुष्य का जन्म हो पा सकेगा। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनिकाएं कट गई और मैं सीधे मानव तंत्र में ही पहुंचा। अपितु राजपुत्र भी बना, वही है सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं अर्थात मोक्ष पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है, क्योंकि नारद जी स्वयं को हरि के सत्संग करते करते यानी नारद जी को स्वयं श्री हरि के गुणगान करते रहते हैं, तो वह पूरी तरह से सत्संगी बन गए थे और उनके सत्संग के प्रभाव से उस बच्चे की इतनी सारी योनियों में बदलाव आया। तो संगत जी कहानी का सार यह है कि सत्संग जो होता है वह इंसान को, एक मनुष्य को अपना दर्पण दिखाता है और साथ ही उसे उसके बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। हम गुरु जी के वो जो सत्संग कर रहे हैं वो तो निश्चित ही अल्प समय में हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।